इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट लाइन चार्ज, तो इसके लिए हमें क्या करना है, एक हम लोग कंसिडर लॉन्ग थिन स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर लिया हमने, एक स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर लिया, ये देखिए पॉजिटिव चार्ज का, जिसकी चार्ज डेंसिटी है लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा कूलम पर मीटर। अब सिमेट्रिसिटी के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसके बाहर की ओर रेडियली निकलेगी, ये ई बना रखा है मैंने, रेडियली बाहर निकलेगी। तो टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड वी चूज अ सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम इसके गॉसियन सरफेस बनाएंगे सिलेंडर, जिसके हम लोग रेडियस आर रखेंगे और लेंथ को एल रखेंगे। सो इसमें अब टोटली 3 सरफेस हो जाएंगे, S1 S2 और S3। S1 ये बड़ा वाला, S2 ये नीचे वाला और S3 ये ऊपर का एक सर्कल टाइप सा। अब हमको निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। तो हमको पता है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कितना होता है, EDS cos थीटा होता है। तो यहाँ पे तो 3 सरफेस है, तो तीनों सरफेस का क्लोज इंटीग्रल निकालेंगे हम लोग। तो EDS इक्वल टू S1 EDS cos थीटा, S2 EDS cos थीटा, S3 EDS cos थीटा। ED अच्छा, ये cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है जो रेडियली इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा और जो आपके टेंजेंट बनेगा सरफेस से, उन दोनों के बीच के एंगल को हम यहाँ पे cos थीटा मान रहे हैं, थीटा मान रहे हैं। तो EDS इक्वल टू सरफेस वन के लिए E इंटू डी एस कॉस जीरो, क्योंकि देखिए सरफेस वन के लिए जो थीटा है वो जीरो, क्योंकि रेडियली आउटवर्ड निकल रही इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी के साथ साथ ds की वैल्यू, जो सरफेस की वैल्यू है वो भी रेडियली आउटवर्ड होगी, तो इनके बीच का जो एंगल रहेगा वो कहीं भी पॉइंट पे जीरो हो जाएगा। इसके बाद सरफेस टू का क्या होगा, EDS cos 90 हो जाएगी। देखिए ये सरफेस टू लिया हमने नीचे वाला, इसकी तो नीचे की हो जाएगा टेंजेंट, और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड तो रेडियली बताया कंडक्टिंग वायर की इधर की ओर, तो दोनों के बीच का जो एंगल आप किसी भी पॉइंट पे लेंगे वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये cos 90। सिमिलरली ऊपर वाले के लिए भी cos 90 ही आएगा, ऊपर निकलेगा क्योंकि इसका ds और e इधर हो जाएगा। तो cos 90, तो cos 90 हम सबको पता है जीरो, तो ये पूरा इक्वेशन जीरो को टेंस कर जाएगा, ये वाला इक्वेशन जीरो को टेंस कर जाएगा। cos जीरो होता है 1 डिग्री। तो S1 के लिए E इंटू डी एस लेंगे, cos जीरो की वैल्यू 1 हो जाएगी। आगे हम जब सॉल्व करेंगे तो E इंटू डी एस को, E इंटू डी एस इक्वल टू सरफेस वन ही बचा हमारे पास। तो E इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि कांस्टेंट होती है वो बाहर निकल आएगी। अब ds को हमने लिया तो हमने पता है कि इसका ये जो ये वाले का पूरा एरिया होगा, इंटीग्रल होगा, ds होगा, जो सरफेस एरिया रहेगा वो हमें पता है कि एक सरफेस एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया होगा सिलेंडर का। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πrl होता है, जिसको हमने कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मैंने लिख रखा है। eds को हम आगे लिखेंगे तो e इंटू 2πrl हो जाएगा, ये यहाँ से 1 आया। लेकिन हमें गॉस थ्योरम के हिसाब से पता है, क्योंकि हमें गॉस थ्योरम के हिसाब से पता है कि E इंटू डी एस की वैल्यू होती है, हमें पता है गॉस थ्योरम कहता है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये इक्वेशन टू आ गया, वन और इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को हम लोग इक्वल कर देंगे, जिसके कारण E इंटू 2πrl इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए E को निकाल लेंगे, E की वैल्यू ये आ जाएगी क्यू अपॉन 2πrl इंटू एप्सिलॉन नॉट, इसको इक्वेशन 3 नाम देंगे। लेकिन हमको यहाँ चार्ज के फॉर्म में नहीं चाहिए, हमको यहाँ पे जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सॉरी लीनियर चार्ज डेंसिटी के रूप में चाहिए। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो लैम्डा अपॉन एल आ जाएगी, तो लैम्डा अपॉन एल को रिप्लेस कर देंगे। जैसे ही रिप्लेस करेंगे तो एल से एल कट जाएगा और यहाँ से आपकी ई की वैल्यू निकलेगी लैम्डा अपॉन 2πr एप्सिलॉन नॉट, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इंफाइनाइट चार्ज लाइन के लिए। ठीक है, अगला चार्ज प्लेन की बात करते हैं। तो चार्ज प्लेन के लिए हमने एक प्लेन लिया है, प्लेन चार्ज शीट ली है ये व्हाइट वाली, जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। क्योंकि इसके चार्ज शीट है जो कि थर्ड डायमेंशनल, इसलिए हम लोग इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी लेते हैं जो कि सिग्मा से डिनोट करते हैं। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमने एक सिलेंड्रिकल एक गॉसियन सरफेस बना है, रेडियस आर और लेंथ एल का। इस पे भी वही नेट फ्लक्स 3 बन जाएंगे सरफेस, एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा। तो हमको पता है इनके बीच में देखो रेडियली आउटवर्ड निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और ds इस वाले सरफेस के साथ जीरो बना लेगा, इस वाले के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और आपका ds का जो इलेक्ट्रिक फील्ड और आपका जो सरफेस होगा वो जीरो बना लेगा। लेकिन इसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर जा रही है, रेडियली आउटवर्ड निकल रही है, और इसका तो सरफेस ऊपर की ओर है टेंजेंट। तो यहाँ पे आपकी 90 डिग्री बन जाएगी सरफेस वन के लिए, और 2 और 3 के लिए रिस्पेक्टिवली जीरो रहेगा कॉस थीटा के वैल्यू। तो सिमिलरली S1 S2 और S3 के फॉर्मेट में डालेंगे, EDS को हम लोग लिख देंगे S1 E इंटू डी एस कॉस 90, जो कि 90 वाला जीरो को टेंस कर जाएगा और 0 0 वाले वंस को टेंस कर जाएंगे।
1 को 10 कराने के बाद हम दोनों बचेगा हमारे पास S2 और S3। यहाँ से E तो हमारा कांस्टेंट है, सिमिलरली पिछले वाले क्वेश्चन के जैसे E को हम लोग बाहर निकाल लेंगे और क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds बचेगा। अब हमको पता है कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ ये बच रहा है सिर्फ, तो इनका जो एरिया रहेगा इस वाले का, इसके लिए तो हमारे पास सिलेंडर में कोई फॉर्मूला नहीं, लेकिन ये जितनी बड़ी शीट रहेगी उतनी बड़ा हम गॉसियन सरफेस बना रहे हैं, तो ये शीट के एरिया के बराबर ही तो रहेगा। तो बस हम लोग ऐसा लिख लेंगे कि S2 ds क्लोज इंटीग्रल ds इक्वल टू S3 क्लोज इंटीग्रल, दोनों सेम होगा और इसको हम लोग a मान ले रहे हैं सरफेस एरिया ऑफ शीट के बराबर जितना भी आ रहा होगा। तो यहाँ से हमको रिप्लेस करेंगे वैल्यू को, e इंटू डी एस इक्वल टू ई इंटू ए प्लस ई इंटू ए, ई इंटू ए। अब दोनों को रिप्लेस किया तो e इंटू डी एस की वैल्यू आ जाएगी 2e है। ये इक्वेशन 1। और सिमिलरली सेकंड वाले के बाद इतना सॉल्व करने के बाद आपको गॉस थ्योरम लगाना है। गॉस थ्योरम कहता है कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी एस नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दीजिए इक्वल करके, 2e की वैल्यू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ रही, e को निकाल लीजिए सिमिलरली पिछले क्वेश्चन के जैसे। e को जब आप निकालेंगे तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। लेकिन ये जो 3 इक्वेशन है यहाँ फिर से हमारे को वैल्यू जो है वो q में आ रही है, लेकिन हमको चाहिए सरफेस चार्ज डेंसिटी, डेंसिटी के रूप में चाहिए। डेंसिटी हमें पता है इस पे सरफेस है, क्योंकि सिग्मा लगा लेंगे q अपॉन a हो जाएगा सिग्मा। तो q को हमको रिप्लेस करना है, तो q की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा इंटू a। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा सिग्मा ए को रिप्लेस करेंगे सिग्मा ए 2a एप्सिलॉन नॉट, a से a कट जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है यूनिफॉर्मली चार्ज शीट के अंदर। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है सिलेंडर। 4 सिलेंडर अब परीक्षा बोर्ड में है नहीं, तो ये क्वेश्चन जनरली आया भी नहीं है मेरे हिसाब से अभी तक, लेकिन फिर भी इसको मैं पढ़ा देता हूँ। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट अस कंसिडर अ चार्ज्ड सिलेंडर। सिलेंडर ऑफ रेडियस, इसको मैं कैपिटल आर ले लेता हूं, एंड लेंथ ले लेता हूं मैं स्मॉल एल, लेंथ एल ले लेता हूं है, ठीक है। और इसमें क्या है, वॉल्यूम चार्ज, देखो भाई ये 3D ऑब्जेक्ट है, तो एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी इसके अंदर, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी होती है, रो मान लेता हूं, ठीक है। चलो, तो मैंने यहाँ पे बनाया एक सिलेंडर लिया है जिसका मैंने रेडियस को आर माना है और लेंथ को मैंने एल माना है। ये चार्ज्ड है, तो चार्ज इसको कर देते हैं हम। चार्ज है भाई, चार्ज है, ये लीजिए, ये हो गया चार्ज्ड, दिखने भी लग गया। ये हो गया आपका पूरा चार्ज, थोड़ा जगह बच गई, चार्ज्ड बन गया भैया। अब इसी चार्ज को हमने क्या किया, इधर भी चार्ज कर देता हूँ इसको। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो अब क्या करेंगे, सिलेंडर है हमारे पास, फिर से गॉसियन सरफेस बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड भाई इसके रेडियली आउटवर्ड निकलेगी, ये भी हमको पता है, ये ई का डायरेक्शन है। वापिस पेन पे आओ। चलो, अब हमको क्या करना है, आउटसाइड सिलेंडर पहले निकाल लेते हैं भाई, सिलेंडर के बाहर बाहर। फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड सिलेंडर, ठीक है भाई। इसमें क्या करना है आपको, यहाँ लिखता हूँ, जगह खाली बिल्कुल सदुपयोग करो जगह का। टू डिटरमाइंड इलेक्ट्रिक, हाँ बिल्कुल पाजी ठीक है, चंगा सी। इलेक्ट्रिक फील्ड, वी चूज अ गॉसियन सरफेस, वी ड्रॉ अ
फिर से वही सिलेंड्रिकल, CYCLINDERICAL, देख लेना भाई स्पेलिंग सिलेंड्रिकल लिखा है वहाँ। सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना देंगे। ये जो हरा वाला है ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मैंने बना लिया। तो भाई इसमें हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इधर बाहर की ओर निकल रही है ई, और ये ds है। अब यहाँ पे भी ई बाहर की ओर, लेकिन ऊपर वाले सरफेस के साथ अगर देखें तो भैया ये तो ds ऊपर की ओर है। ई से देखो नीचे की ओर आ गया ds इस बड़े वाले गॉस के हिसाब से, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो ये 90 डिग्री, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री। ये तो मैं पहले ही बता दिया, पिछले वाला जैसा था। भैया अब क्या करना है? अब क्या करना है भैया, मैं बोलूंगा बेटा आप एक काम करो, आप फिर से वही जाओ, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लो। लिंक थ्रू गॉसियन सरफेस। चलो भाई, क्या था भैया? सेम था। फिर हमको पता है कि इसको लेना है कैपिटल फाइव। ये कितना होता है? ये होता है क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई इंटू डी एस, है ना? तो भैया तीन सरफेस होंगे, बिल्कुल मैं बोलूंगा हाँ बेटा तीन सरफेस हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? ये मान लेता हूँ मैं S1, ये मान लेता हूँ S2, ये मान लेता हूँ S3, तीन सरफेस हो जाएंगे। ठीक है, मैं बोलूंगा हाँ भैया। अब आप लोग क्या करेंगे भाई? फिर से बोलेंगे, भैया बोलेंगे तीनों का भैया हम सम कर देते हैं, तो मैं बोलूंगा हाँ बेटा कर दो। तो ये S1 के लिए कर देता हूँ, ई इंटू डी एस कॉस थीटा, प्लस S2 के लिए कर देता हूँ ई इंटू डी एस कॉस थीटा, और S3 को भी छोड़ देंगे नहीं, S3 के लिए भी कर देते हैं ई इंटू डी एस कॉस थीटा। बोलो बेटा। कहाँ भग गए? अरे भाई एक ही जन बोला नहीं। चलो भाई, तुम्हारे नहीं बोलने से थोड़ी हो जाएगा, हमको पता है। चलो भैया अगला स्टेप। अब आप लोगों ने कहा कि भैया अगला स्टेप में तो कॉस थीटा को रिप्लेस कर दे, कॉस थीटा की वैल्यू रख देते हैं। मैं बोला हाँ बेटा रख दो। S1 ये आ गया ई इंटू, देखो S1 के लिए क्या होगा, बड़का वाला है ना S1 तो। अरे हाँ भाई, बड़का है तो ये कितना हो जाए? अरे तो तुम लोग कुछ बोलते ही नहीं हो, इसलिए मेरे को ही बोलना पड़ता है, क्या करूं? हमने नहीं बोला, मुझको ही बोलना पड़ रहा है। तो ये कॉस जीरो हो जाएगा ना? प्लस सरफेस टू के लिए देखते हैं भाई, सरफेस टू के लिए ई डी एस, अरे ऑन हो जाएगा तो फिर रिकॉर्डेड वीडियो में तुम लोग चैन चैन करोगे ना। अच्छा है बंदा है, शांत रहो। ई बहुत साल भर बहुत बोले हो। ई डी एस कॉस 90 डिग्री, फिर थर्ड वाले का भी सेम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ई इंटू डी एस कॉस 90 डिग्री। तो भाई कॉस 90 तो जीरो होता है, तो ये पूरा का पूरा जीरो को टेंड्स कर जाएगा। ये देखो, सबसे आसान तो यही लगता है मेरे को, जीरो में उड़ा दो भाई। ई इंटू डी एस, S1 मतलब कॉस जीरो, ये आ जाएगा आपका सरफेस वन। कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है? वन, तो यहाँ बचेगा ई इंटू डी एस। बचेगा ना भाई? अब मैं बोलूंगा देखो सिमिलरली पिछले वाले के जैसे, कि भैया ई को बाहर निकाल देते, मैं बोलूंगा बिल्कुल निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये ई को आपने बाहर निकाल दिया क्योंकि कांस्टेंट था, तो ds बचा। अब क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds क्या होता है भाई? ये सरफेस बचा है, तो इसके लिए क्या है भाई? वही सरफेस एरिया लगा देंगे फिर से। हम बोलेंगे बट, आपने कहा कि बट, अरे भैया ये तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds कितना होगा? ये तो सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया के बराबर होगा। कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? 2 पाई r l। मैंने बोला बिल्कुल सही भाई। तो ये फिर आप लिख लेना ऐसे करके भाई, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। हम बोलेंगे जय हिंद, जय हिंद, जय जवान, जय जोहार, जय किसान। आगे बढ़ते हैं। हमने बोला कि इंटीग्रल हो गया ds इक्वल टू 2 पाई r l हो जाता है। बिल्कुल, मैंने बोला बिल्कुल सही बेटा। अब आप क्या करो, इसको रिप्लेस कर दो। मैंने बोला कर देते हैं। तो e इंटू डी एस को जब रिप्लेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? e इंटू 2 पाई r l हो जाएगा। बोलो बेटा। हाँ,
ये इक्वेशन ए भैया, नींद आ रही है, नशे में हो गया हूँ मैं एकदम। 1 इक्वेशन आएगा, 2 इक्वेशन ला रहा हूँ मैं तो। चलिए भाई, अब मैंने बोला कि नहीं 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 नहीं, आप लोग बोले नहीं 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 नहीं, लेकिन गॉस थ्योरम तो कहता है भैया कि बाय गॉस थ्योरम तो ये कहता है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है ना, वो तो होता है चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसा कुछ होता है। मैंने बोला हाँ यार, आप तो बिल्कुल सही कर रहे हो। तो फिर क्या किया जाए, मेरा लिया जाए आपका लिया जाए, आपने कही दोनों का ले लिया जाए, तो हमने 1 = 2 कर दिया ऐसा। ठीक है भाई, तो 1 = 2 किया तो E × 2 π r l इज इक्वल टू हो गया Q/ε0। समझ आया भाई? फिर से देखो भाई, अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, तो ई को इधर रखूंगा, और सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2 π r, लेना ही क्यों है? अरे भाई लेना इसलिए है क्योंकि तभी तो नंबर मिलेंगे, तभी तो पढ़ोगे हीरो। 2 π r l हो जाएगा और इधर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट। आपने बोला बिल्कुल सही है। अब मैंने बोला कि रुको भाई, ये तो चार्ज के फॉर्म में है, चार्ज के फॉर्म में तो नहीं लेना है। तो आपने बोला हाँ हाँ ठीक बोल रहे हो, तो हम एक काम करते हैं, हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ले लेते हैं, इस पे दी है जो कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है रो। रो को हम बोलते हैं चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो आपने बोला हाँ भैया वॉल्यूम, तो मैं बोला चार्ज ले लो ना। चार्ज कितना आ जाएगा, रो इंटू वी। अब इसको रिप्लेस कर दो, जब रिप्लेस किए तो ये कितना आएगा, ए सॉरी भैया, ये रिप्लेस किए तो ये कितना आ गया, क्यू रो इंटू वॉल्यूम, और नीचे बचा 2 π r l इंटू एप्सिलॉन नॉट, है ना। लेकिन हमको पता है भाई वॉल्यूम कितनी होती सिलेंडर की, वो बड़ा छोटा वाला सिलेंडर की वॉल्यूम कितनी होगी। बट हमको फिर ये भी पता है कि भाई जो वॉल्यूम है स्मॉल सिलेंडर की, वो तो होती है π r² l, ये कैपिटल आर वो छोटे वाले सिलेंडर के लिए लिया हूँ, ये होती है। अब मेरे को इसको भी रिप्लेस करना पड़ेगा, तो इसको भी रिप्लेस किया मैंने, कर दिया इसको रो π r²l, नीचे क्या बचा 2 π r l इंटू एप्सिलॉन नॉट। देखो एल से एल कट गया, और क्या बचा, आर तो नहीं कटेगा बिल्कुल, पाई से पाई कट जाएगा। ई, ई की वैल्यू कितनी आ रही है, अब देखो यहाँ क्या बच रहा है, रो बच रहा है, r² बच रहा है, नीचे क्या बच रहा है, 2 बच रहा है, स्मॉल r बच रहा है, और एप्सिलॉन नॉट बच रहा है। बस जो बच रहा है उसे लिख दो, यही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब तो आप कुछ कर नहीं सकते। तो ये आपके आ गया इक्वेशन नंबर 4। ये आपकी आ गई आउटसाइड भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड सिलेंडर। ये आपका पहला टास्क तो हो गया। अगला टास्क क्या है, सरफेस ऑफ सिलेंडर पे निकालना। क्वेश्चन में आता है, तीनों पूछता है, सरफेस पे निकालो, अंदर निकालो, बाहर निकालो। तो भैया केस 2 बहुत बड़ा जाएगा लग रहा है। ये केस 2 बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ई एफ लिख लेता हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एट द सरफेस ऑफ सिलेंडर, इसको निकालते हैं। अरे मैंने कहा कि सरफेस पे जब निकालना है भाई, तो सरफेस की बात करेंगे, तो सरफेस जब हमने लिया, तो जब हमको तो सरफेस पे चाहिए, तो गॉसियन सरफेस को इससे अटैच करके ही बना देता हूँ ना, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो स्मॉल आर जो रेडियस है, ये वाला बड़े वाले आर के इक्वल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। देख, बड़े वाले आर के इक्वल हो जाएगा, सरफेस पे ही तो पूछ रहे हैं, पॉइंट को उसी पे ले लो, गॉसियन सरफेस। हम लोग ऐसे में क्या करेंगे, आर इक्वल टू कैपिटल आर हो जाएगा। ये तो इसमें डायग्राम को सरफेस जो हमारा था, वो जस्ट चिपक के ही बनेगा इससे। ये नहीं बनाता भाई, मेरी ड्राइंग कुछ ज्यादा ही अच्छी है, इसमें तो और बनती नहीं। अब क्या करो, आप इक्वेशन फॉर्म 4 से
उठा लो और r इक्वल टू r कर दो। इक्वेशन 4 ऊपर ही लिखा है इसलिए मैंने इसको इक्वेशन 4 नाम दे दिया, तो ज्यादा मशक्कत ना दोबारा से ना करना पड़े। तो ये कितने आ जाएगा, r को इक्वल कर दिया तो ये आर स्क्वायर हो गया, और इसको रख दो आप, या तो आप कैपिटल आर रख दो, बड़ा हमेशा ही लेंगे, आर स्क्वायर टू कैपिटल आर एप्सिलॉन नॉट। तो ये स्क्वायर से एक कट जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई इक्वल टू रो आर टू एप्सिलॉन नॉट। ये आपकी आ गई एट सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस, सरफेस ऑफ सिलेंडर, CYCLINDER। ठीक है भाई। अब देखो केस 3 देखो, ये सब ढंग से याद करना भाई जैसे समझा रहा हूँ। केस 3 बोलता है इनसाइड निकालो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सिलेंडर। आपने बोला कि अरे इनसाइड निकालनी है तो चार्ज भी निकालना पड़ेगा भाई। तो चार्ज कितनी होगी सर, चार्ज हमने अभी निकाला था कि रो इनटू इनसाइड वॉल्यूम। तो भाई वॉल्यूम कितनी होती है बताओ, पाई आर स्क्वायर एल होती है ना सिलेंडर की, तो मैंने रख दिया। तो ये कितनी आ गई भाई, क्यू की वैल्यू, क्यू की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, रो पाई आर स्क्वायर एल आ गई। अब इस वाले को देखो, अब पूरे को अगर इक्वेशन 4 में देखें तो यहाँ क्यू का कोई भी नामो निशान नहीं है, तो इक्वेशन 3 में रिप्लेस कर दो आप इसको। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 इससे रिप्लेस किया तो ये कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा, ऊपर था इक्वेशन 3 कहता है, इक्वेशन 3 था 2 पाई, कितना था भाई पाई आर, क्या आया था, ये आया था 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। क्यू की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे हम, तो E इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा रो पाई आर स्क्वायर एल अपॉन 2 पाई आर एल एप्सिलॉन। पाई से पाई कटा, आर से आर स्क्वायर कट गया, एल से एल कट गया, तो क्या आ गया भाई आंसर, ये इनसाइड की आ जाएगी हमारी रो आर, और नीचे बचेगा 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपकी आ गई इनसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दी CYC सिलेंडर। ठीक है, ये तीनों के हिसाब से पूछेंगे। ये आपकी हो गया खत्म भाई, समझ आया ये वाला। छुट्टी, अरे अभी कहाँ, अभी 2 ठोक 3 ठोक और बचा टॉपिक, अभी छुट्टी नहीं, थोड़ा सा रुक जाओ, समझ आया। अरे बतियाते रहो यार, नहीं तो हम बोर हो जाएंगे पढ़ाते पढ़ाते। अच्छा नोट्स बना रहे हो ना सब लोग, सोना है फिर सुबह उठ के पढ़ना है टेस्ट, साल भर क्या कर रहे थे, साल भर नहीं पढ़ा है तो अब तो नींद त्यागनी पड़ेगी। मैं भी रात में 3-3 बजे तक पढ़ता हूँ। मेरा तो एकदम बढ़िया मस्त नोट उसमें ही लिख रहा हूँ, है नोट्स उसमें ही लिख रहा हूँ मतलब, डायरेक्ट नोट बना रहा, मतलब मेरा भी बना है। मैं यार रबर कहाँ करा रहा हूँ बे, हाथ फेयर करो ना डायरेक्ट, ये सब फेयर ही करना है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मयंक का नोट्स पहले से बना है क्या, अच्छा किस किस के पास इसके नोट्स हैं,
अरे भैया प्रिंटिंग वाला जो काम है ना, एग्जाम में एकदम भूले बिसरे गायब हो जाएगा उड़ते हुए। देखते हैं अभी टेस्ट में। लिखो भाई, नोट्स बनाओ, ऐसा थोड़ी मैं मेहनत कर, मेरा भी तो लिखा हूं, मैं भी नोट्स भेज देता हूँ। अच्छा गौरव, तुम्हारा भी नोट्स बनाया गया पहले से गौरव? और गौरव तुम्हारा नोट्स? पाजी नींबू पानी है क्या? अबे ठंडी में नींबू पानी पी रहा, पागल आगल हो गया क्या? ठंडी लग जाएगी तेरे को, पहले से बता दिया हूँ मत पीना। चलो भाई, हो गई बकवास। HCP5S, पता नहीं क्या है भाई ये। लो भाई, इंपॉर्टेंट टॉपिक एक और, ये सारे इंपॉर्टेंट है। अरे देखूं तो जरा मैं, अरे दो टॉपिक और बचा है बस, चैप्टर खत्म। चलो भाई, चार्ज कंडक्टिंग स्पेयर। तो हमने इसके लिए क्या करना है, दंत मंजन के चैप्टर 5 है, चैप 5S दंत मंजन, पता नहीं क्या लिख रहा है भाई, कौन सी भाषा है, हमें तो नहीं आती है भाषा। लेट अस कंसीडर कंडक्टिंग, भाई कंडक्टिंग स्पेयर के बारे में पूछ रहे हैं ना। 5 चैप्टर तक नोट्स है रंजन सर का, ऐसा? 5 चैप्टर 5 से हैं नोट्स मंजन के। अच्छा, मतलब अब 1 से 5 गायब है। अब 5 के बाद तो सारे चैप्टर वैसे भी कोई थ्योरी है, सब थ्योरी रटने वाले हैं, परीक्षा वो उससे रट सकते हो। 1 से 5 ही तक तो बस डेरिवेशन है ढंग का। चलो चलो चलो, अब इसको पढ़ते हैं। गया नहीं था ना उसने। चलो, 7वां चैप्टर भी खतरनाक है भाई। लेट अस कंसिडर कंडक्टिंग, चलो, लेट अस कंसिडर किसके बारे में पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। हाँ, तो लेट अस कंसिडर कंडक्टिंग स्फीयर, स्फीयर ऑफ रेडियस आर, कैपिटल आर लेते हैं, रेडियस कैपिटल आर एंड चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी। तो देखो, जब चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर बोल रहे हैं ना, देखो इसमें दो आता है, एक आता है हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, और एक आता है होलो स्फीयर, और एक आता है चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। तो इससे देखो याद कैसे रखना, जब आपको चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर बोलेगा ना, तो चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब ये होता है कि इसकी चार्ज डेंसिटी सरफेस के ऊपर है, अंदर नहीं है। तो मैंने भैया आर माना सबसे पहले इसको, ये, और चार्ज डेंसिटी इसकी बाहर है तो सिग्मा हो जाएगी, है ना, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगी। तो इसके भाई बाहर है चार्ज, बना लेता हूं मैं, ये बाहर है पूरा चार्ज, प्लस 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 प्लस, ठीक है, ये पूरा बाहर फैला हुआ है, अंदर कुछ नहीं है चार्ज। इधर भी बना लेता हूँ, वापस पेन नहीं चेंज करना पड़ेगा। प्लस 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 प्लस, ये सब बाहर है। याद रखेंगे, जब चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर बोलेगा तो उसकी चार्ज डेंसिटी, पूरा चार्ज जो है वो बाहर रहेगा, अंदर नहीं रहेगा, ठीक है। अब ये देखो, अब इसमें क्या होता है, इसमें भी आपको पूछता है 3 टाइप से। कैसे 3 टाइप से? इसमें आपको पूछेगा भाई, केस 3 पूछेगा, बताओ भाई, आउटसाइड बताओ, इनसाइड बताओ, और एक सरफेस पे बताओ आप। तो देखो अब करते हैं केस 1। केस 1, ये आपको पहले हम लोग कर लेते हैं, आउटसाइड वाला कर लेते हैं ना। तो EF लिखता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड दी स्पीयर, स्पीयर के बाहर, आउटसाइड दी स्पीयर। तो भाई, तो हमने क्या करना है, हम लिखेंगे टू मेजर इलेक्ट्रिक फील्ड
हमने क्या एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, वी मेक, या ड्रॉ लिख लो, मेक अ गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, या रुको, गॉसियन, ये भी तो बताना पड़ेगा क्या बना रहे हैं, स्पीयर बनाएंगे, SPERICL, स्पेरिकल सरफेस, अरे सरफेस, SURFAC, सॉरी, सरफेस होता है इसका भी हमने मान लिया, इसका रेडियस हम मान लेते हैं स्मॉल आर, रेडियस स्मॉल आर, ठीक है। ये बढ़ेगा, इसका रेडियस होगा भाई का, ये होगा स्मॉल आर, और ये बड़का वाले का होगा कैपिटल आर, है भाई। अब हमें पता है कि ये रेडियली निकलेगी भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऐसे, ये मान लो एक बाहर की ओर पॉइंट पी पे निकाल रहे हैं ये, तो जब बाहर निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ऐसा, यही हमने एक सरफेस काट लेते हैं ds लेंथ का, ये काटा मैंने ds लेंथ का सरफेस, ये उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली निकल रही है। इतना डायग्राम समझ आ गया आपको, आई होप एंड बिलीव समझ आ गया होगा। तो अब क्या करना है, सेम वही चीज पुराना पड़ा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लो आप, फ्लक्स लिंक थ्रू गॉसियन सरफेस, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक थ्रू गॉसियन सरफेस, मैंने बोला अच्छा, गॉस नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो होता है फाई, और इसको तो हम लिखते हैं क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी एस कॉस थीटा, ई इंटू डी एस लिख लेते हैं, और इसी को हम बोलते हैं सरफेस के साथ, सरफेस तो इसमें ज्यादा होंगे नहीं, कितने सरफेस होंगे अच्छा बताओ इसमें, ई डी एस कॉस थीटा, जल्दी से बताओ, 1 2 3 कितने सरफेस होंगे, दो सरफेस होंगे, तीन होंगे, तीन होंगे, बहुत सही बहुत सही, इतना पढ़ाया पूरा, लगता है बकरियां चढ़ गई है। अरे कब तक खाली रहें, खाली है एकदम ऊपर से, हैं कितने, अरे स्पेयर में कितना सरफेस, गेंद है तुम्हारे पास, गेंद में कितना सरफेस होता है, फुटबॉलर भाई और क्रिकेटर भाई लोग हैं, कितना सरफेस होता है फुटबॉल और क्रिकेट बॉल में, तीन सरफेस होता है क्या, एक, अरे भाई कितना होता है यार, कमेंट करो सब लोग, कमेंट करो कितना सरफेस होता है फुटबॉलर, CR7, 1+1 दो, अच्छा दो सरफेस होता है, 1+, अरे वन, अबे गॉसियन सरफेस की बात कर रहे हैं, बड़का वाला स्पेयर उसको भूल जाओ, कितना हुआ एक स्पेयर में कितना सरफेस होता है ये पूछ रहा हूँ। हाँ इनसाइड आउटसाइड ऑन द सरफेस, अरे मैं ऑन द सरफेस मैं पूछ रहा हूँ कि सरफेस कितना होता है बॉल के अंदर, एक गोला है, गोल गेंद है, उसके अंदर सरफेस कितना है, कितने सरफेस होते हैं उसमें, एक होते हैं भाई, एक ही तो होगा, अभी सात लिखना देता कहीं, CR7 भाई हमारे, चंदा बॉय बल्लू, एक होता है भाई, इसलिए तो सिंपल कुछ नहीं, एक बर्थडे बनाओ बेटा तुम, है सबका बर्थडे याद रहता है, ये याद नहीं है कि फुटबॉल में कितना सरफेस होता है, एक होगा भैया। तो भाई इससे रेडियली अगर निकल रही है तो बताओ ds, अगर स्मॉल कोई सरफेस में काट लेता हूँ ds लेंथ का, और ई काट लेता हूँ, तो इसके बीच में कितना एंगल बनेगा, थीटा बताओ कितना होगा, जल्दी से बता दो, कॉस कितना होगा, 0, ठीक है, कॉस 0 डिग्री,
चलो ठीक, कुछ तो बनता है। तो भाई cos 0 डिग्री मतलब 1, तो ये हो गया E इंटू डी एस। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, E तो कांस्टेंट था, बाहर निकल गया, ds बचेगा। अब ये बताओ कि ds बचा, तो हमें ये पता है कि बट क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds, सरफेस एरिया निकालना है भाई इसमें, बताओ। क्लोज इंटीग्रल मतलब सरफेस, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है बताओ। पूरा सरफेस एरिया बताओ, होल सरफेस एरिया स्फीयर का। दिसंबर आ गया है, इनको होल सरफेस एरिया नहीं पता, 12वीं में आ गए हैं, 1 साल बचा है स्कूलिंग का, होल सरफेस एरिया नहीं पता। बकैती करवा लो और घुमवा लो। 4 पाई आर, बहुत सही। 4 पाई आर एल, अरे वाह। भैया यहाँ लेंथ कहीं दिख रही है आपको सर? सर लेंथ दिख रही है आपको कहीं? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर ही होता है। तो ये हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये मैंने लिया है होल सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर। पढ़ो भाई ढंग से, नहीं तो लटक जाओगे, बता रहा हूँ। फिर कहीं रेलवे का जॉब करना, ग्रुप डी का गार्ड बन जाना, नहीं तो ड्राइवर बन जाना, घूमते रहना ऐसे ही जगह जगह। न गार्ड के केबिन में लाइट होता है, न गार्ड के केबिन में टॉयलेट होता है। लोटा लेके जाना पड़ेगा साथ में एक तो, न इंजन में होता है। इसलिए पढ़ लिख लो, अच्छा जॉब करोगे तो बढ़िया कमोड में बैठोगे, नहीं तो घास में लोटा लेके बैठना पड़ेगा, बता दे रहे। एकदम से 4 पाई आर स्क्वायर नहीं पता, बताओ। चलो भाई, अब हमने बोला कि ये तो होता है 4 पाई। अरे हंसने वाला, अभी से लगा ही क्या? बस जो लगना था, लोटा लेके जाने का समय आ गया। हाँ, आप तो भाई ये जो बगल में मतलब इतना सजा के ये बनाए हैं, चक्कर में आप आसानी से पड़ जाते हैं दूसरों के ना। तो ये बढ़िया है, जो हड्डी बनाया है इन्हीं को लेके बैंड बाजा बजाइएगा किसी दूसरे की बारात में। हड्डी बाज, नलायक, घोंचू। होल सरफेस एरिया कितना हो गया, अब रिप्लेस कर दो भाई। तो ये कितना आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ ई इंटू डी एस क्या आ जाएगा आपका, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन 1। अब बोलेंगे नहीं 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 नहीं, बट गॉस थ्योरम तो कहता है, हमें तो गॉस थ्योरम सिखा गया था कि भैया नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होती है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किसको बोल रहा, अरे आप ही को, गुरुदेव हड्डी किंग। इक्वेशन नंबर 2, मैंने बोला चलो भाई वही चीज कर देते हैं जो अब तक करते हैं, 1 और 2 को इक्वल कर देते हैं, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर देते हैं। तो यहाँ से ई की वैल्यू आ जाएगी, ये कितनी आएगी, क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी। अब देखो भैया यहाँ पे पतला होना है, अरे पढ़ने लग जाओ, अंधेरे काले पतले गोरे नलायक सब हो जाओगे। ये देखो, अब यहाँ से आपको एप्सिलॉन नॉट है, 4 पाई है, तो आप ऐसा कुछ कर सकते हो ना, ये बाहर निकाल लो भाई। सबसे पहले तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर कर दिया, क्या बचा, क्यू अपॉन आर स्क्वायर बच गया, है ना। इसको बोल दो आप इक्वेशन 3। देखो, अब ये देखो, ये पढ़े थे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्यू अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, ये उसी का स्टेटमेंट है कि अगर कोई हम लोग इसी यही चीज बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे या कोई भी चार्ज होगा ना, वो हमेशा एक स्पेरिकल बॉडी होता है। देखो ये बता रहा है, हमने फुटबॉल के लिए निकाला, बड़ी सी बॉडी के लिए तो भी, इसलिए हमें पता चल गया यहाँ से कि इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स जो भी हैं, ये सब गोल होते हैं, ये सब सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं।
इलेक्ट्रॉन भी गोल होता है, प्रोटॉन और न्यूक्लियस तो गोल होता है, इसी कारण इन सब के कारण एटम भी गोल होता है। एटम गोल है तो फिर हमको ये भी पता है धरती भी गोल है, धरती भी गोल है। और अगर धरती गोल है तो फिर बस मार्कशीट में आप लोग के नंबर भी एकदम गोल रहेंगे, एकदम बाकायदा पराठा जैसे घी में तले हुए। इतना अच्छे पढ़ने वाले छात्र तुम अपने जीवन में नहीं देखा। भैया ठीक है, ये आ गया इसका, देखो मैं ये कुछ ज्ञान की बातें बता दे रहा हूँ, नहीं तो मेरा काम है तो पढ़ा के निकल जाऊंगा। मेरे क्या जा रहा है, तो साफ बता दे, हाँ भैया ये आ गई, इसको रिप्लेस कर देना, इससे खत्म हो जाएगा। ये बता रहा हूँ, इससे देखो हमको प्रूफ मिल गया ना कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सब गोल होते हैं। अब यहाँ पे क्या करो, हमको पता है कि ये तो चार्ज में था, लेकिन हमको तो चाहिए भाई चार्ज डेंसिटी में। तो सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा थी, हमको पता है, क्वेश्चन में पहले ही लिख देना, नहीं तो बाद में भटकते रहोगे कि रो लूं कि सिग्मा लूं। सिग्मा थी, सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है, क्यू अपॉन ए। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू निकाल दो, क्यू आ जाएगा सिग्मा ए। ये अब यहाँ को रिप्लेस कर दो भाई, तो ई को रिप्लेस किया तो ये आ गया 1/4 पाई। अच्छा हाँ, सिग्मा ए आ रहा है आपका ना, तो भाई ए तो हमको एरिया होता है ना ये, तो एरिया की वैल्यू बताओ कितनी होगी, एरिया बताओ छोटे वाले स्पेयर का, सिग्मा इंटू 4 पाई r², क्योंकि छोटा वाला है ना एरिया। ये बस अब रिप्लेस कर दो ई से, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू को रिप्लेस किया हमने सिग्मा 4 पाई r² अपॉन स्मॉल वाला r² हो जाएगा ना यहाँ, स्मॉल वाला r²। 4 पाई से 4 पाई को काट दो, बचा कुचा को लिख दो, ये आ गया आपका सिग्मा। 4 पाई कट जाएगा, हाँ ठीक है, 4 पाई कट जाएगा, सही है, ई² अपॉन ये r² या फिर एप्सिलॉन नॉट r², हाँ ठीक है, ये आ जाएगी। ये आपका आ गया आउटसाइड के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कंडक्टिंग चार्ज्ड स्फीयर। ठीक है, अब भाई केस 2 देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, अब आपको ऑन सरफेस निकालनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस ऑफ स्फीयर। ये कितनी होती है भाई, तो इक्वेशन नंबर 3 से देखो आप, फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 कहाँ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी आ रही थी, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सरफेस के लिए आपको जो आर है इक्वल टू कैपिटल आर हो जाएगा, बस रख दो इसको। तो ई की वैल्यू आ रही थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल r², तो बस इसको रखो, तो इक्वल टू, यहाँ से आपको सिग्मा की वैल्यू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट थी, तो इसको रिप्लेस कर दो। अब यहाँ से Q की वैल्यू को रिप्लेस कर दो, या फिर आप हाँ Q की वैल्यू को रिप्लेस कर दो। Q की वैल्यू रिप्लेस करने पे आंसर क्या आएगा, तो Q की वैल्यू ये देखो, ये है ना सिग्मा इंटू 4 पाई r², तो बस सिग्मा, ये इसको रिप्लेस करो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू सिग्मा इंटू 4 पाई r² अपॉन r² से r² कटा, 4 पाई से 4 पाई कटा, आंसर बचा आपका E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन
एप्सिलॉन नॉट। बस ये आपका आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस, या ऑन द सरफेस लिख लेना, ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर। बस 10 मिनट और फिर ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। अब देखो केस 3 लेते हैं। केस 3 है इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई इनसाइड द स्फीयर देखो अंदर क्या चार्ज है बताओ। हाँ क्योंकि वैल्यू 0 है तो इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो 0 हो जाएगा। बस खत्म, खल्लास, ये समाप्त हो गया आपका। देखो ये स्फीयर बनाया था, इसके अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है, सब बाहर फैला हुआ है, तो अंदर तो कोई चार्ज नहीं, मतलब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगी, 0। समझ आ गया? नहीं आया? नहीं आया तो बता, दोबारा समझाऊं। आ गया है तो AGY लिखो भाई, ऐसे N और H मत लिखो। हम्म। अगला देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ना, ये अंदर की ओर होती है पूरी पूरी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा हूँ, ये चार्ज पूरा अंदर रहता है, बाहर कुछ नहीं, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में। इधर ठीक है, तो याद रखेंगे कि कंडक्टिंग स्फीयर में क्या होता है, इलेक्ट्रिक आपका जो चार्ज है वो बाहर होता है। इसका भी रेडियस आर लेंगे, कैपिटल आर, और इसका भी रेडियस कैपिटल आर लेंगे इसमें। तो देखो फिर क्या करना है आपको, एक वही बता देता हूँ, एक कंडक्टिंग स्फीयर लेंगे हम लोग फिर से, नॉन कंडक्टिंग। टेक अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर, ठीक है। बस, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रहेगी इसके अंदर, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, रो मान लेते हैं इसको, रो कोलम पर मीटर क्यूब। अब इसको आपको तीन चीज में निकालना है, केस 1, फिर वही तीन चीज निकालना है। ये देखो इसमें आ जाता हूँ, केस 1 में आता हूँ। केस 1 तीन जगह निकालेंगे, इनसाइड आउटसाइड, और इनसाइड आउटसाइड और आपका ऑन सरफेस, ठीक है। तो सबसे पहले आउटसाइड निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड दी स्फीयर। तो आउटसाइड दी स्फीयर के लिए आपको क्या करना है, फिर से एक गॉसियन सरफेस बना लेना है, मेक अ गॉस स्पेरिकल गॉसियन सरफेस। ये पिछले वाले से आप कॉपी करके लिख लेना, है ना, उसका आर ले लेना लेंथ का, ये आर उसका सेम वैसे ही, ये तो आर उसका बना लेना, और इससे क्या बोलते हैं, रेडियली बाहर निकलेगी, यही एक पॉइंट पी ले लेना, इस पे रेडियली बाहर निकाल देना इलेक्ट्रिक फील्ड, डीएस ले लेना यहीं पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड ई ले लेना। सेम ऐसे ही डायग्राम पिछले वाला टाइप बनना है, सिर्फ अंदर में चार्ज हो जाएगा, उसमें सरफेस पे था। तो बस अब आपको क्या करना है, सिमिलरली नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। अब आप लोग मेरे को अपना चैट बॉक्स ओपन कर लो, और मैं जैसे जैसे पूछ रहा हूँ तड़ाक तड़ाक मेरे को आंसर चाहिए। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू स्पेरिकल गॉसियन सरफेस, स्पेरिकल गॉसियन सरफेस। ये कितना होता है हमको पता है, इलेक्ट्रिक नेट इलेक्ट्रिक फाई ही होता है, इसको हम बोलते हैं E इंटू डी एस, और ये हो जाता है E इंटू डी एस कॉस थीटा,
थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? जल्दी से बताओ फटाक से, जो जल्दी टाइप कर पाए। हाथ तो बहुत तेज चलते, टाइपिंग में सब जरूर। 0 आ जाएगी, कॉस 0 ये हो जाएगा। हाँ 0 0 0, ठीक है ठीक है, टाइप करते रहो, बढ़िया बढ़िया। तो ये क्या हुआ, कॉस 0 होता है 1, तो ई बाहर निकलेगा और ये हो जाएगा ds। अब हमको क्या लिखना है, हमको फिर से वही पुरानी बात लिखनी है, बट बट हमको पता है कि ds की वैल्यू कितनी आती है भाई, सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर। लिखना था तो लिखते नहीं, ये सरफेस एरिया है, 4 पाई r स्क्वायर आएगा। 4 पाई r स्क्वायर आएगा, तो रिप्लेस कर दो भाई उसको, तो आपकी ईडीएस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ईडीएस की वैल्यू आ जाएगी ई इंटू 4 पाई r स्क्वायर। देखो सिमिलर है पिछले वाले से, इक्वेशन 1। बट अब लिखेंगे कि बट बाय गॉस थ्योरम हमको कहता है, गॉस थ्योरम तो कहता है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। इसको इक्वेशन 2 नाम दे दो। दोनों इक्वेशन को सिमिलरली इक्वेट। अब देखो ये सारे गॉस थ्योरम्स के जो एप्लीकेशन है सब सेम है ना, इनके स्टेप सेम है। अगर आपको याद हो जाए एक कोई ना ढंग से, तो आप बाकी सबको भी अपने कॉमन सेंस से कर सकते हैं। इक्वेशन 1 को इक्वल किया तो ई इंटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। तो यहाँ से ई की वैल्यू निकाल लो आप, ई की वैल्यू आ जाएगी क्यू अपॉन 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अब वही करो आप, सेम करो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को किनारे कर दो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को किनारे करके क्यू अपॉन r स्क्वायर इधर लिख दो। इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो इसको। तो इक्वेशन नंबर 3 नाम दिया। अब आपको एक चीज मिल जाएगी यहाँ पे, कि अब हमको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है जो, वो तो होती है क्यू अपॉन वी वॉल्यूम, जो पिछले वाले में भी करे थे। तो यहाँ से रो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम होता है, जल्दी से बताओ, स्पेयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई r कैपिटल R क्यूब, ठीक है, पाई r क्यूब होता है। ठीक है, रो की वैल्यू मिल गई, तो यहाँ से Q निकाल लो, Q कितना हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो। इसको रिप्लेस कर दो आप इक्वेशन 3 से, तो E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3 पाई r क्यूब रो अपॉन r स्क्वायर। अब क्या क्या कटेगा देखो भाई, 4 से 4 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, और कुछ नहीं कटेगा, बस यही कटेंगे। तो E की वैल्यू आ जाएगी आपकी रो रो r क्यूब, ये नीचे का 3 नीचे जाएगा, r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये आपका आ गया आंसर, ठीक है, 4/3, ठीक है, ये आपका आ गया आंसर। इसको आप कहेंगे किस पे निकाल रहे हैं, ये हम आउटसाइड दी नॉन कंडक्टिंग स्पेयर, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक आउटसाइड दी नॉन कंडक्टिंग स्पेयर। अब हमको अगला निकालना है भाई, ऑन दी सरफेस केस। तो इसमें दो ही केस बनते हैं, ऑन दी सरफेस। सरफेस में क्या हो जाएगा भाई, ये स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R हो जाएगा। रख दो बस इक्वेशन नंबर 4 में ही, यहाँ ये रख दो, रो ऐसा था, ये r 3 r, ये
3r² पर क्या था यार, क्यूब था क्या, सेकंड ना, हाँ ये क्यूब था, क्यूब r² एप्सिलॉन नॉट। तो ये देखो स्क्वायर से क्यूब कट जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगा e की रो r3 एप्सिलॉन नॉट। ये आपका आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दी सरफेस। ये आपका समाप्त हो। अगला देखते हैं, समझ आया ये वाला टॉपिक पूरा? समझ आ गया तो लिखो ए, सब लोग ए टाइप कर दो। अगर नहीं आया तो एन एन टाइप कर दो। अरे बस ए लिख देते, इतना लिखने के लिए समय नहीं है, मैं बता देता हूँ। हाँ, ठीक है आ गया। अरे इतना ए भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। अगला देखते हैं, लास्ट टॉपिक है, इसके बाद छुट्टी, मन में खुशी की लहर। भैया सुनो, हाँ सुनाओ भाई। अरे इसके अंदर गया होगा। अच्छा चार्ज, चार्ज अंदर होता है लेकिन भाई इसका केस दो ही बनते हैं। एनसीईआरटी में तो दो ही है। एनसीईआरटी में तो दो ही है मेरे हिसाब से भाई, मैं बुक खोल के बैठा हूँ। एक सेकेंड। इनसाइड होता है इनसाइड होता है, चलो इनसाइड लिख लेते हैं। यार ये बुक खराब है साला। चलो इनसाइड भी लिख लेते हैं, केस 3। इनसाइड, इनसाइड दी स्पीयर। हाँ हाँ ठीक बोल रहा है, होता है भाई होता है, मैं अभी चेक किया हूँ, होता है। ठीक है, तो इसमें क्या करो आप, इसके अंदर का वॉल्यूम कितना होता है, तो चार्ज ऐसे लिख लो, चार्ज ऑन 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम। इस वॉल्यूम पे कितना चार्ज है, मान लो हमने क्यू माना था, ऊपर निकाले, इतनी क्यू इक्वल टू इतना आ रहा था। तो इसी में आप निकालो चार्ज ऑन वन वॉल्यूम। वन वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, इसकी वॉल्यूम पे निकालना है, तो टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकाल लेंगे। तो चार्ज ऑन 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम पे कितना होना चाहिए, नेट वॉल्यूम पे। तो ये वन वॉल्यूम इंटू जितना आ रहा होगा वो, तो ये आपका हो जाएगा, वन वॉल्यूम पे कितना आ रहा था, इतना 4/3 पाई आर क्यूब। और इसका इसका वॉल्यूम कितना होता है, इसका वॉल्यूम होता है बड़े वाले गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर स्मॉल वाला क्यूब।
तो ये पूरा कट जाएगा इससे, तो बचेगा आपके पास क्या, ये बचेगा आपके पास Q, स्मॉल आर क्यू और कैपिटल आर क्यू। अब इसको आप इक्वेशन 3 में रखो, बाय इक्वेशन 3। इसको जब 3 में रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी आपकी, 1/4πε0, और क्या था, कहाँ है भाई इक्वेशन 3, ये 1/4πε0 Q इंटू आर स्क्वायर। तो बस आपको यहाँ से Q की वैल्यू को रिप्लेस कर दो, ये आपकी Q की वैल्यू है। Q की वैल्यू कितनी आ रही थी, ये मान लो ये आपकी Q डैश की वैल्यू आ रही थी, चार्ज आ रहा था आपका, इतना चार्ज था, तो इस चार्ज को आप ये आ रही थी Q/r²। तो ये Q डैश मान लो इसको, और यहाँ से Q डैश की वैल्यू को रिप्लेस कर दो, ये आ जाएगा 1/4πε0 इंटू Q डैश की वैल्यू आ रही थी Q r³ अपॉन r, बड़ा R³ अपॉन r²। तो r² से r³ कट जाएगा, E की वैल्यू आ जाएगी 1/4πε0 इंटू Q/r²। ये आ गया आपका इनसाइड किया। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोट्स खोलना पड़ गया भाई, बुक में था ही नहीं। चलो आगे देखते हैं, डिडक्शन ऑफ कूलाम लॉ, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिडक्शन ऑफ, सारे इंपॉर्टेंट है भाई, क्या ही बोलूं। डिडक्शन ऑफ कूलाम लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम आ जाता है ये क्वेश्चन बोर्ड में। तो हमने माना है आ, सबसे पहले आपको लिखना है अ पॉइंट P is assumed at r distance from a point चार्ज, ध्यान से देखने, अब मेरा ध्यान से सुनना इसको, पॉइंट चार्ज प्लस क्यू। मान लो इसके सेंटर में या और कहीं पे मैं प्लस और दूर रखा, सेंटर पे नहीं, प्लस क्यू रख दिया, और ये कितने डिस्टेंस पे है भाई, ये आर डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे है ये पी से, है ना। तो इसकी ये प्लस क्यू चार्ज के कारण इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगी ई, और यहाँ पे ds भी होगा सिमिलर ऐसा। तो आपको क्या करना है, अब यहाँ से नेट फ्लक्स निकाल लो आप, नेट फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, नेट फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस कितना आएगा, सिमिलर हमको पता है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस मतलब E इंटू ds, ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ E ds cos थीटा, और यहाँ से cos थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, E इंटू ds cos 0 डिग्री। अब ये सब हो तो E बाहर आ जाएगा, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds बचेगा। अब हमको सिमिलरली करना है, बट हमको पता है कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds मतलब इसका एरिया ये होगा 4πr² के बराबर। तो अब इसको रिप्लेस कर देंगे, तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ E इंटू ds की जो वैल्यू है ये आ जाएगी कि E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 4πr²। ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। बट बाय गॉस थ्योरम, यार राइटिंग तो इसमें ही बनने लग गई, बट बाय गॉस थ्योरम
हमको पता है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो कितना होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। सेम ये इक्वेशन 2 है। अब दोनों इक्वेशन को 1 इक्वल टू 2 कर दो फिर से, तो ये आ जाएगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से E की वैल्यू आप निकाल लो, E की वैल्यू आ गई Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। इसको आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3। अब आप रखो, अब देखो, अब मेन देखो, इफ अब मेन आएगा यहाँ, इफ पॉइंट टेस्ट चार्ज, उस पॉइंट टेस्ट चार्ज को हम ले लेते हैं क्यू नॉट, ठीक है। क्यू नॉट इज प्लेस्ड एट पी। अब वो पी पे हम अगर पॉइंट हम अपना टेस्ट चार्ज रख देते हैं पी, देन फोर्स बिटवीन देम, यहाँ पे, अब यहाँ पे हमने पॉइंट पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट रख दिया, तो इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा ये निकालना है। तो हमको तो पता है कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, कि फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो हम लोग क्यू नॉट के लिए निकाल रहे हैं, तो क्यू नॉट चार्ज लेंगे, तो क्यू नॉट इक्वल एफ इक्वल टू क्यू नॉट जे ए टी, हाँ, क्यू नॉट इंटू ई। तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, ई देखो क्या है, ये है क्यू नॉट, और ई कितना आ रहा था हमारा भाई ऊपर से, ये आ रहा था क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अब जरा इसको सिस्टमेटिक तरीके से जमाओ तो जरा, एफ इक्वल टू, तो देखो यहाँ पे मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर निकाल सकता हूँ, निकाल लिया। यहाँ पे क्यू नॉट इंटू क्यू लिख सकता हूँ, बिल्कुल सही, और यहाँ पे आर स्क्वायर लिख सकता हूँ। देखो यही तो कूलम्ब्स लॉ था, यही तो कूलम्ब्स लॉ था ना।
ठीक है, अभी आ रहा है, स्क्रीन दिख रहा है? रीज्वाइन करो, स्क्रीन दिख जाएगा। तो बस फिर इसी के साथ खत्म आपका चैप्टर। रिकॉर्डिंग कल सुबह आपको मिल जाएगी। रोज 15 रुपए का नेट डला के आया करो। अबे 2 GB भी डेटा खा जाते हो दोस्तों। कुछ तो छोड़ दो। चलो भाई, चैप्टर आपका समाप्त हो गया है। ठीक है, शुभ रात्रि भाई। मैं भी चलता हूँ, ठीक है भाई। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी।